इजराइल और हमास की लड़ाई जो है उसमें मानवता धीरे धीरे मरती जा रही है। 5,000 मिसाइलें हमास की तरफ से दागी गईं, जिसमें कई सारे निर्दोष इजरायली लोगों की मौत हुई, महिलाओं बच्चों की मौत हुई। और उसके बाद इजराइल ने जो पलटवार किया उसमें अब तक खबर के मुताबिक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। रिहायशी इलाकों पर बमबारी की गई है और ये बमबारी जो है ये हमास को, फिलिस्तीनी लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। अभी भी जंग जारी है। कई तस्वीरें निकल कर आ रही हैं जहां पर हमास के लोगों को इजराइल के अंदर जो घुस आए थे ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है और फिर नंगा करके उन्हें मार रहे हो। वैसे भी इजरायली सेना जो है अपनी बर्बरता को लेकर जानी जाती है। इस बीच बहुत सारे मुल्कों में, खासतौर पर पश्चिमी मुल्कों में समर्थन जो है इजराइल को मिला है। तमाम लोग समर्थन करें। इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने भी समर्थन किया है। ईरान ने समर्थन जो है वो अपना हमास को दिया है। तमाम मुस्लिम कंट्रीज में तो आवाजें नहीं उठ रही हैं, लेकिन मुसलमानों की तरफ से बड़ी संख्या में समर्थन जो है वो हमास को दिया जा रहा है। इजराइल के इतिहास को बताया जा रहा है, कैसे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों को मारा गया, जिसको इजराइल पलटवार की बात करता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल नहीं है कि ये विवाद है क्या और क्यों ये विवाद होता है और क्या वजह है कि हमास और इजराइल आए दिन लड़ते रहते हैं और बीते 100 साल से ये लड़ाई चल रही है। कैसे इजराइलियों को बाहरी कहा जाता है, इजराइल और क्या ये पूरा विवाद है, यरूशलेम में कैसे तीन धार्मिक स्थलों की जगह है, ये सारी कहानी आज इससे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो हमला हमास की तरफ से किया गया है, इसके पीछे 3 वजह दी गई। हमास ने जो लॉजिक दिया, एक कहा कि भैया अप्रैल के महीने में अल-अक्सा मस्जिद जो है उसमें इजरायली पुलिस ने ग्रेनेड फेंक दिया था और इससे मस्जिद जो है वो अपवित्र हो गई थी। उनकी धार्मिक स्थल है, मुसलमानों में 3rd सबसे पवित्र जगह जो है वो अल-अक्सा मस्जिद मानी जाती है और उसके अपवित्र होने की बात कहकर यहां पर हमास ने बदला लेने की बात कही। दूसरा, हमास का यह आरोप है कि इजरायली सेना जो है वो हमास के इलाकों पर लगातार हमला करती है, अतिक्रमण करती है, उन्हें भगाती है, इस वजह से भी वो अटैक कर रहे हैं। और तीसरा आरोप जो है वो ये कि उनकी महिलाओं पर हमेशा अटैक होता है, इस वजह से भी। हालांकि एक चीज ये भी शॉकिंग है कि जितना विरोध हिंदुस्तान या पाकिस्तान या ईरान के मुसलमान कर रहे हैं, उतना अरब देशों से नहीं हो रहा है विरोध। और ये हमास भी कह रहा है कि हमला उन अरब देशों के लिए मैसेज है जो इजराइल के साथ संबंधों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे कहा अपील है कि आप इजराइल के साथ रिश्ते तोड़ दें, क्योंकि इजराइल एक अच्छा पड़ोसी और शांत देश कभी नहीं हो सकता। और इजराइल ये सब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इजराइल अमेरिका की वजह से तमाम अरब देशों के करीब आ रहा था, खासतौर पर सऊदी अरेबिया करीब आ रहा था। और खबर ये भी आई थी कि सऊदी अरेबिया जो है वो इजराइल को मान्यता देने वाला है। नेतन्याहू ने कह भी दिया कि भैया अब जंग की शुरुआत हो गई है, जंग होगी और हम बदला लेंगे। जबरदस्त तरीके से दुश्मनों को कीमत चुकानी पड़ेगी और इसी के बाद भयंकर लड़ाई, भयंकर युद्ध जो है वो शुरू हो गया। लेकिन अब आपको बताते हैं कि कैसे 3 धर्मों की एक पवित्र जगह होने की वजह से पूरा विवाद है। जमीन, इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में सबसे बड़ी वजह है एक स्थान पर 3 अलग अलग धर्मों के लोगों का दावा। दरअसल यरूशलेम दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर दुनिया के 3 बड़े धर्म, जिसमें इस्लाम, ईसाई और यहूदी आते हैं, वो अपने पवित्र स्थल होने का दावा करते हैं। और तीनों की इंपॉर्टेंट जगह जो है वो यहीं पर है। दरअसल तीनों धर्मों को इब्राहिमिक कहा जाता है और ये इसलिए क्योंकि इब्राहिम को तीनों अपना पैगंबर मानते हैं। और अगर आप ध्यान देंगे तो इब्राहिम नाम के इर्द गिर्द जो है इस्लाम, ईसाई और यहूदी तीनों में धर्मों में देखने को मिलते हैं। और ये लोग जो हैं एक ईश्वरवादी लोग हैं, मतलब एक ईश्वर को मानने वाले। एक जैसे हमारे हिंदुओं में क्या है, बहुत सारे ईश्वर है, 33 कोटि देवी देवता हैं, लेकिन इनके यहाँ अलग अलग एक ईश्वर मानने वाले हैं। अब अल-अक्सा मस्जिद जो है वो इस्लाम के लिहाज से मक्का मदीना के बाद 3रा सबसे पवित्र स्थल है और इस्लाम में इसे बताया गया है। वहीं पर अगर बाइबल के हिसाब से बात करें तो 1000 साल पहले एक राजा थे सोलोमन, उन्होंने 2 मंदिर बनवाए थे और टेंपल माउंट कहा जाता है। हालांकि पूरा मंदिर जो है वो तोड़ ताड़ दिया गया, केवल एक दीवार बची है, वेस्ट वॉल, जिसे यहूदी ये सबसे पवित्र जगह मानते हैं और रोमन अंपायर ने अतीत में कई बार ध्वस्त किया था। और तीसरी जगह जो है ईसाइयों को लेकर वो ये है कि जो यीशु थे वो यहीं पर जन्म लिए थे, यहीं पर उनको जो क्रूज पे लटकाया गया था वो यहीं पर था और यहीं पर दोबारा से वो अवतरित भी हुए थे। तो क्रिश्चियंस के लिहाज से भी सबसे इंपॉर्टेंट जगह है और तीनों के लिए। अब सवाल होगा कि अल-अक्सा मस्जिद को लेकर विवाद क्यों होता। तो अल-अक्सा मस्जिद को लेकर हमने बताया कि टेंपल माउंट जो है वो यहूदियों का है, अल-अक्सा मस्जिद इनकी है और इसी दोनों परिसर जो है वो एक साथ ही है। हालांकि यहूदियों की केवल दीवार बची है, लेकिन क्योंकि
एक ही जगह है, इसलिए आना जाना विवाद होता है। टेम्पल माउंट के अवशेष में दीवार है जिसे वेस्ट वॉल कहते हैं। यहूदी उसी तरफ देखकर अपनी पूजा पाठ करते हैं। और 1967 में जब इजराइल की जंग हुई थी उसके बाद से गाजा पट्टी पर और वेस्ट बैंक पर इजराइल ने कब्जा किया था। जॉर्डन से के पास ये इलाका था, तभी उनसे एक ट्रीटी हुई थी जिसके मतलब था कि अंदर का जो इलाका है वो देखेगा और बाहर जो है वो इजराइल देखेगा। लेकिन इजराइल की फौज पर अक्सर आरोप लगता है कि वो अंदर घुस जाती है और जंग जैसे हालात होते हैं। हालांकि इस मस्जिद को लेकर यह भी है कि इस मस्जिद में गैर मुसलमानों को जाने की इजाजत है, सिर्फ उन्हें अंदर से पूजा पाठ करने की इजाजत नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि यहूदी बीच बीच में मस्जिद में जाते हैं, प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं और तभी तनाव की स्थिति बनती है। अब इसका पूरा विवाद समझना है तो यहूदियों के इतिहास को समझना पड़ेगा। कहा जाता है 400 साल पहले यरूशलेम जो है वो बेबीलोन और फिर ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा बना और यहूदियों पर उस दौर में बहुत सारे अत्याचार हुए। धीरे धीरे यहूदी जो थे वो डर के मारे यहां से भागने लगे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जब हिटलर की तानाशाही चरम पर थी तो 1941 से लेकर 1945 के बीच में यहूदियों पर हिटलर ने नरसंहार किया और यहूदियों को रियलाइज हुआ कि बाबू अगर सरवाइव करना है तो अपनी धरती पर लौट जाओ। और यहीं से वापस वो जाने लगे इजराइल की तरफ, जिसको वो अपनी जमीन कहते हैं। कि अब आज जहां पर इजराइल है, फिलिस्तीन है, वहां पर एक जमाने में पूरा ब्रिटेन के इलाके में था और ब्रिटेन ने फिलिस्तीन से समझौता किया, यहूदियों के लिए इजराइल के लिए एक देश बनाने की कोशिश की थी। 1947 में फिर ये मामला चला गया यूनाइटेड नेशन को और उसके बाद से मामला फंसा रहा। यूनाइटेड नेशन ने फिर 2 टुकड़ों में बांट दिया और फिर इजराइल और फिलिस्तीन आपस में लड़ झगड़ के बवाल करते रहते हैं। अब इजराइल ने 2 जंग लड़ी और अल अक्सा मस्जिद वाला जो इलाका है वो इनके पास चला गया। दरअसल हुआ ये कि फिलिस्तीन के पास ज्यादा बड़ा इलाका था, इजराइल के पास छोटा इलाका था, लेकिन ये लोग युद्ध लड़ते थे और इजराइल जो है वो 4 हाथ आगे बढ़कर और कब्जा कर लेगा। फिर ये लोग युद्ध लड़ते थे, फिर वो आगे कब्जा करता था। अब फिलिस्तीन वाले कहते हैं कि यार जो समझौता यूएन ने कराया था वहीं वापस लौट जाओ, लेकिन इजराइल कहता है तो फिर हम जंग काहे लड़े थे हमसे, अब लड़े हम नहीं जाएंगे। अब अल अक्सा मस्जिद के 35 एकड़ कैंपस को यूएन ने इंटरनेशनल कम्युनिटी की देखरेख में रखा है, लेकिन पूरा मामला जो है ये फंसा पड़ा है। यूएन का फैसला हालांकि जिस दौर में आया था उस दौर में भी अरब कंट्रीज जो है उन्हें मंजूर नहीं थी और इसी वजह से अरब देशों ने मिलकर इजराइल से हमला किया था। 1948 में अरब और इजराइल का युद्ध छिड़ा था जिसमें लेबनान, सीरिया, इराक, मिस्र जैसे जो अरब देश थे उन्होंने एक साथ हमला किया। हालांकि युद्ध खत्म हुआ तब इजराइल यरूशलेम जो था वो 2 हिस्सों में बढ़ गया और ज्यादा हिस्सा जो है वो इजराइल के पास चला गया, इजराइल के कंट्रोल में आया। ईस्ट पर जॉर्डन का कब्जा रहा, लेकिन जो वेस्ट वाला हिस्सा था उसे इजराइल ने अपने कब्जे में कर लिया और उसके बाद उसकी पहुंच बढ़ती चली गई। इसके बाद जो युद्ध हुआ था वो 6 डे वॉर था जिसमें तमाम देश जो हैं वो शामिल हुए थे। मिस्र, सीरिया, जॉर्डन जैसे अरब देशों ने फिर 1967 में हमला किया और यही वो युद्ध था जिसमें इजराइल ने सबको चारों खाने चित कर दिया। मतलब ये युद्ध ऐसा था कि इजराइल के लिए एग्जिस्टेंस का सवाल था कि अगर हारे तो दुनिया में उनके लिए कहीं कोई जगह नहीं है, वो कहीं नहीं रह पाएंगे। और कहते हैं ना कि आदमी जब अस्तित्व की लड़ाई होती है तो कई बार अपनी औकात से ज्यादा लड़ जाता है और यही इजराइल के साथ रहा। और उन्होंने 6 डे वॉर में 5 से 10 जून साल 1967 के बीच में युद्ध था और अरब देशों को हराया और इसी उस लड़ाई के बाद अल अक्सा और टेम्पल माउंट वाले इलाके पर इजराइल का कब्जा हुआ और वहीं से बवाल करने लगा। हालांकि जो वक्फ ट्रस्ट है 35 एकड़ का इलाका वो उनके पास ही रखा। अब अल अक्सा मस्जिद जो है वो पहले अल किबली मस्जिद बनी थी, उसके बाद कहा जाता है कि दूसरे खलीफा जो थे उमर अब्र अल खट्टाब उन्होंने इसे बनवाया था। पैगंबर मोहम्मद के 4 साथियों में से एक थे। 1400 साल पहले 7वीं शताब्दी में इसके बनने की शुरुआत हुई थी और बहुत सारे जो मस्जिद में जो 35 एकड़ का इलाका है जिसको इस्लाम में हरम अल शरीफ के नाम से जाना आता है, जिसका मतलब है कि मक्का से अल अक्सा मस्जिद की दूरी को बताता है, इस्लाम में इसके महत्व बताता है। तो ये मस्जिद इस्लाम के लिहाज से बहुत खास है। यही वो जगह है जहां पर पैगंबर मोहम्मद ने आखिरी सांस ली थी और कहा जाता है जन्नत की यात्रा की थी। और जिस जगह से वहां उनके जाने का रास्ता है वहां आज के समय डोम ऑफ रॉक बना हुआ है। सो ये दोनों के विवाद। अब कुरान में भी इस बात का जिक्र है कैसे मक्का के मस्जिद से यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद तक यात्रा की गई और इसमें जोड़ा गया और मस्जिद के नाम में इसीलिए अक्सा जो है वो यहां पर जोड़ा गया है, जिसका मतलब है पैगंबर मोहम्मद इतनी दूर यात्रा करके यहां पर पहुंचे थे। और कुरान में सिर्फ 2 मस्जिदों के नाम का जिक्र है, वैसे एक उसमें से है अल अक्सा मस्जिद और दूसरी जो है वो मक्का का अल हरम मस्जिद। तो सिर्फ इन्हीं 2 के लिए है और इस्लाम में जितने भी खलीफा हुए वो तमाम खलीफाओं का यहां से कुछ ना कुछ संबंध रहा। तो इस्लाम में ये बहुत 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 इंपॉर्टेंस जगह रखती है। लेकिन फिर वही कहानी कि 3 लोगों की लड़ाई हुई। हालांकि 1967 के बाद भी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, उसके बाद भी 6 बार और इजराइल में जंग की नौबत आई है
अक्टूबर 1973 में लड़ाई हुई थी, जहां पर मिस्र और सीरिया के नेतृत्व में एक बार फिर हमला हुआ था, लेकिन इस बार भी इजराइल ने पलटवार दिया और फिर भाग गए। दिसंबर 2008 में हमला हुआ था, इजराइल ने 3 हफ्तों तक गाजा पर अटैक किया था और उसके बाद फिलिस्तीन ने रॉकेट से हमला किया, फिर इजराइल ने हमला पलटवार किया। तकरीबन 1100 जो फिलिस्तीनी थे उनकी मौत हुई थी। नवंबर 2012 में हमला हुआ था, इजराइल ने हमला किया, फिलिस्तीन के तकरीबन 150 लोग मारे गए थे, इजराइल के 6 लोग मरे थे। जून 2014 में हमला हुआ, तकरीबन 2000 फिलिस्तीनियों की मौत हुई, 67 इजरायली सैनिक मरे थे। दिसंबर 2017 में हमला हुआ, जिसमें काफी घटनाएं हुई। मई 2021 में घटना हुई जहां पर जबरदस्त लड़ाई हुई थी। ये लड़ाई चलती रहती है। इस बार भी कहा जा रहा है कि ईरान ने शायद थोड़ा सपोर्ट किया है, लेकिन वही है कि हर बार लड़ाई का पैटर्न वही है, ज्यादा नुकसान हमास और फिलिस्तीनियों को ही होता है। और दुनिया क्योंकि बटी हुई है, मुसलमानों का पूरा समर्थन जो है वो जाता है फिलिस्तीनियों के साथ, और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो कहती हैं कि इजराइल तो गलत कर ही नहीं रहा, इजराइल पर हमला होता है तो अपनी संप्रभुता बचाने के लिए वो काउंटर अटैक करता है। और इसी में आरोप प्रत्यारोप के बीच में इंसानियत मरती रहती है। दोनों साइड से अपने अपने एजेंडे चलते हैं, प्रोपेगेंडे चलते हैं। अब नुकसान मतलब ठीक है इंसानियत का हो रहा है। इस घटना की बात करें तो इस बार भी यही हो रहा है, तकरीबन 300 आदमी मर गए यार इस बार भी। मतलब बहुत भयंकर है ये और काफी ज्यादा पेनफुल है। लेट्स जस्ट होप कि इंसानियत बची रहे, लेट्स जस्ट होप कि चीजें बेहतर हों। बहुत बहुत पेनफुल तस्वीरें वहां से आ रही हैं, हम तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं और बाकी देखते हैं क्या होता है, जो होगा आपको बताएंगे। लेकिन यही पूरा विवाद है, घटना ही है।